अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 48 स्टार्ट करते हैं जी। पिछली क्लास में वैसे थोड़ा कम पढ़ाना था और फिर कुछ इशू हुआ था इसका प्रोजेक्टर का, तो उनको सिर्फ रीपेमेंट करवाई है। उन्होंने ये कहा था कि अगर उससे ज़्यादा कुछ इस क्लास में हिम्मत हुई और पढ़ा दिया तो फिर ये वाला लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज़ ही कम है यार, गुजारा करो। आप लोग खामोश होकर बैठेंगे। स्टार्ट करेंगे रीपेमेंट से। आज रीपेमेंट सीख लेंगे पहले, उसके बाद फिर जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को भी जज़ाकल्लाह आमिर, उन क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, यानी जो जो पेंडेंसीज हैं। ओके, वैसे यहीं कहीं मैंने होमवर्क भी लिखा था, अब चूंकि वो अभी मिल नहीं रहा, कहीं और लिखा हुआ है। तो हाँ, जो इंडस फार्मा पास पेपर 2 था ना, आप लोग बोलना बंद कर दें प्लीज। बिल्कुल। तो इंडस फार्मा वाला सवाल भी इत्तेफाक से मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, रीपेमेंट उसमें थी, तो वो इंशाल्लाह आज आप करने के काबिल हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो एक तो वही दोबारा होमवर्क में है, तो होमवर्क पहले ही मैं लिख दूं, एंड पे नहीं भी टाइम बचता, सरदनान चाती मार देते हैं, 100 मसले मसाइल हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला होमवर्क है पास पेपर 2 इंडस फार्मा। दूसरा होमवर्क है, जहां पर एग्जाम्पल्स की थी हमने 1 2 3 4 5 तक, तो उसमें 6 और 7 है। ज़रा बता दो कहाँ से शुरू हो रही है। 6 मैं खुद ही देख लेता हूँ। पेज 476 कैसे हो सकता है जी? ये एग्जाम्पल्स, इसीलिए मैं खुद देखने आया हूँ। ये मैंने जो पिछली क्लास में लिखा है, एग्जाम्पल 6 और 7 दोनों ही 223 पेज पे हैं। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल 6 7 पेज नंबर 223। ठीक है जी। और तीसरा होमवर्क है ऑल एमसीक्यूज ऑफ IS-20। IS-23 के सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं, पिछले 23 36 और 16 के सारे नहीं, 23 के तो हो गए, 36 और 16 के सारे मैंने डिस्कस नहीं किए, वो भी अब किसी वक्त कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये करके रखना है कि साथ साथ हर टॉपिक के करते जाएं ताकि ये पेंडिंग में ना जाए। काफ़ी स्लो कर दिया मैंने गवर्नमेंट ग्रांट को, हालांकि हर दफ़ा 3 लेक्चर में हो जाता है, चौथे लेक्चर तक नॉर्मलाइज करके मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूँ। लेकिन आपकी क्लास में से 1-2 बच्चों ने कहा था थोड़ा सा हाजमा नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल में अब बेहतर हो गया होगा मामला। अब काफ़ी हद तक आप, जैसे IS-23 के साथ आप अब बहुत रिलैक्स हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप अब गवर्नमेंट ग्रांट से भी हो जाएंगे रिलैक्स। कल का शायद आधा लेक्चर लग जाए इस पे, लेकिन कल इंशाल्लाह हर सूरत हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देना है। ठीक है, बेसिक सवाल जिस तरह से पहला दिन था, हफ्ते वाला लेक्चर गवर्नमेंट ग्रांट का हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही एक बेसिक सा सवाल मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का करवा के बेस बना दूंगा आपकी, और फिर इंशाल्लाह उससे आगे 2-3 दिन का टॉपिक है वो भी। लेकिन जाहिर सी बात है, जब तक आप लोग जो है वो कंफर्टेबल नहीं हो जाया करते, मैं आगे नहीं जाया करता। तो आप लोगों की कंफर्टेबल होने को मैं आपकी शक्लों से देख रहा होता हूँ, तो कोई जल्दी नहीं है जब तक आपकी तसल्ली ना हो। तो बड़ा टाइम है हमारे पास, एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ लेंगे एंड पे जाके। नहीं, ये मत समझो कि ये मैं धमकी दे रहा हूँ कि एंड पे एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़ गई थोड़ा सा, कहीं पे आप रिलैक्स नहीं हो रहे, 1-1 2-2 लेक्चर अगर एक्स्ट्रा लगते जा रहे हैं, तो एंड पे थोड़ा 1-2 क्लासेस बिल्कुल एंड पे जाके कोई एक आध संडे, कोई एक आधी एक्स्ट्रा क्लास उस वक्त कर लेंगे, वो कोई इतना बोझ महसूस नहीं होगा एंड पे जाते जाते। बाकी सारे सिलेबस के अंदर तो आप हर जगह पूरे पूरे रिलैक्स होंगे ना, कोई कमी बेशी कहीं होगी नहीं, तो इंशाल्लाह फिर इससे फायदा ही होगा। ठीक है ना, तो आप लोगों के कंफर्ट के बाद ही हम आगे चलते होते हैं। अच्छा जी, सुने, सबसे पहली बात, मैंने आपसे ये कहा था, ये सवाल का पेज बाद में बताता हूँ, पहले जहाँ पे जो चीज़ पढ़ानी है उसका पेज बताऊंगा, वो पहले सुन लो। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो रही है या हो जाएगी, हो गई है या हो जाएगी, और जो कंडीशंस अटैच हैं वो मीट कर जाएंगे, इसकी रीजनेबल एश्योरेंस आप दे लें, तो स्टैंडर्ड कहता है गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड कर लें। हालांकि जैसे हमारा ये सवाल था कंटी वाला, किया था दोबारा कंटी वाला सवाल, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, इधर देखो, इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उन्होंने कहा था 240 मिलियन का ये लोन है जो हम माफ कर देंगे अगर 4 साल तक आप ये प्लांट चलाते रहें यहीं पर। तो हमने 4 साल का इंतजार नहीं किया था, उन्होंने ये कहा था कि रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेंगे, और ग्रांट तो वैसे ही रिसीव हो चुकी हुई है।
तो जब रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर लेंगे, तो पहले ही दिन ग्रांट को रिकॉर्ड कर लो, स्टैंडर्ड ने ये कहा हुआ। ठीक है, तो हमने पहले ही दिन गवर्नमेंट ग्रांट को एज अ डेफर्ड लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया, इनकम में नहीं डाला। फिर हमने अगेन इस 4 ईयर्स को साइड पे कर दिया था, हमने फिर इसको नहीं देखा था, बल्कि हमने इनकम बनाने के लिए प्लांट की लाइफ को पकड़ा था, प्लांट को भी 10 साल पे डेप्रिशिएट किया था और ग्रांट को भी 10 साल पे ही इनकम बनाने का काम स्टार्ट किया था। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ग्रांट के साथ कंडीशंस अटैच होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप वो मीट करने का इंतजार नहीं करते ग्रांट को रिकॉर्ड करने के लिए, बल्कि जिस दिन वो ग्रांट रिसीव हो जाए और आप उस दिन रीजनेबल एश्योरेंस दे सकें कि इंशाल्लाह हम कंडीशंस, इरादा है कि मीट कर जाएंगे, तो पहले ही दिन आप उस ग्रांट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ तक की अकाउंटिंग हमने सीखी हुई है। आज हम ये बात करेंगे कि इनिशियली तो नीयत यही थी, लेकिन कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से कंडीशंस मीट ना हो पाए, तो गवर्नमेंट ने जो शर्त लगाई होती है उसमें ये भी लिखा होता है हम पैसे वापस ले लेंगे, तो आज ऐसा हो जाना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जरा हम पढ़ के आते हैं वो बात जो मैंने पढ़ाई नहीं थी, ज़बानी बताई थी। When government grant should be recognized, recognize का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेड। ठीक है, तो गवर्नमेंट ग्रांट को कब रिकॉर्ड कर लें, ये मैं पेज नंबर बताता हूँ, 1 मिनट लिख लूँ जरा। पेज नंबर है जी 226। श्योर, अच्छा जी, पेज 226 पे गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी, व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉर्डेड। अब इधर ना पढ़ो, पहले ये बताओ जो जबानी हमने सीखा हुआ है। हमने क्या बात की थी कि अगर ग्रांट रिसीव हो जाए और कंडीशंस मीट कर जाएंगे, आप इसकी रीजनेबल एश्योरेंस आप दे सके, तो ग्रांट को रिकॉर्ड कर लें। और मैंने कहा था ये स्टैंडर्ड ने कहा है, आज स्टैंडर्ड की बात भी पढ़ लें। गवर्नमेंट ग्रांट्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉर्डेड व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंटिटी विल कंप्लाई विद एनी कंडीशंस अटैचिंग टू द ग्रांट एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड। इससे ये पता लगा कि अगर ग्रांट रिसीव नहीं हुई लेकिन पक्का वादा भी गवर्नमेंट ने कर दिया है ना कि कुछ दिन में ले जाना, तो रीजनेबल एश्योरेंस है कि वो आ जाएगी, तो फिर रिसीवेबल डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट भी कर सकते हैं आप, कैश डेबिट करने की बजाय। लेकिन हम तो उस बात पे भी गए ही नहीं थे, हम तो इसकी रीजनेबल एश्योरेंस लेते ही नहीं थे, बल्कि ये कैश ही आ रहा है फिलहाल तक। और मुश्किल है कि इस तरह की बात करे वो कि जी ग्रांट, गवर्नमेंट ने कहा है ग्रांट आपको रिसीव हो जाएगी, हमें इसकी रीजनेबल एश्योरेंस है और ग्रांट रिसीव हो जाएगी, जिस कंडीशन के साथ वो ग्रांट अटैच है वो हम पूरी कर लेंगे, तो ग्रांट को रिकॉर्ड कर लें, लेकिन इनकम के तौर पे नहीं। फिलहाल हम क्या किया करते हैं, डेफर्ड ग्रांट। अब कैश नहीं आया तो रिसीवेबल भी कर सकते हैं, असल ये बात थी। लेकिन अब इस बात को छोड़ें, ठीक है ना, इस बात को छोड़ें, ये ऑप्शन नहीं है भाई। ये तो तब है कि जब गवर्नमेंट कहे आपको पैसे दे देंगे, पक्का वादा, लेकिन मिले नहीं, और ये कंडीशंस हैं, आपने कहा जी इंशाल्लाह मीट करेंगे, तो फिर रिसीवेबल डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि आपसे ये टेस्ट करे। ओके, अब नॉर्मल सही सर्कमस्टांस चलता है कि नॉर्मली ग्रांट रिसीव हो जाया करती है। हाँ, कंडीशंस जो अटैच्ड होती हैं वो चूंकि ओवर द पीरियड सेटिस्फाई करनी होती हैं, तो उनके लिए रीजनेबल एश्योरेंस का सवाल बता देता है, और अगर सवाल खामोश हो तो उसकी खामोशी केस में हम ये अज्यूम करेंगे कि हाँ जी रीजनेबल एश्योरेंस है। ठीक है, तो सही है। चलो मुश्किल बातों को छोड़ो, ऐसी ज्यादा बात कर दी, पिछली क्लास में नहीं की थी, हालांकि मैंने मुंह से निकल गई। सादा बात, ग्रांट को कब रिकॉर्ड करना है, जब रीजनेबल एश्योरेंस हो कि ग्रांट रिसीव हो जाएगी और कंडीशंस जो साथ उसके लगी हुई हैं वो हम सेटिस्फाई कर लेंगे, तो फिर आप उसी दिन ग्रांट को रिकॉर्ड कर लो। बेसिक प्रिंसिपल भी आपको पहले ही दिन बता दिया था। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, जरा मैं अभी नोट्स पे लाया नहीं आपको, मैं रीडिंग के लिए दूंगा नोट्स आपको इंशाल्लाह, तो बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी खुद पढ़ा दूंगा, जो रह जाएगा मैं कहूंगा एक बार रीड कर लो। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकॉर्डेड एज इनकम, government grant are recorded as income over the relevant period on a rational basis that matches the grant income with the costs that they were intended to compensate। इसको मैंने आसान अल्फाज में समझाया था, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, जिस कॉस्ट से रिलेटेड ये ग्रांट है, जैसे जैसे वो कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो वैसे वैसे ये ग्रांट भी इनकम बने। वही बात लिखी हुई है, फिर पढ़ के देख लो मुश्किल अंग्रेजी में। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकॉर्डेड एज इनकम, भाई को सफाई नहीं मिल रहा, ढूंढो यार इसको बेचारे को। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकॉर्डेड एज इनकम ओवर रेलेवेंट पीरियड्स ऑन अ रैशनल बेसिस, कोई बेसिस हो मुनासिब सी, ठीक है, दैट मैचेस ग्रांट इनकम विद द कॉस्ट्स दैट दे वर इंटेंडेड टू कंपनसेट। जिस कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए ग्रांट आई, यानी कि जिस कॉस्ट से मैंने आसान अल्फाज में कहा था, जिस कॉस्ट से ये ग्रांट रिलेट कर रही है, जैसे जैसे वो कॉस्ट एक्सपेंस हो वैसे वैसे वो ग्रांट भी इनकम बने। ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये 2 पैरास हमने पढ़े। ठीक है,
सही है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट में खड़े होकर रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हो तो हम ग्रांट तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए जिस वजह से आगे जाकर ये ग्रांट रीपे करनी पड़ जाए कंडीशंस के मीट ना करने की वजह से, तो उसकी अकाउंटिंग रहती थी सीखने वाली, वो आज हम सीख लेंगे। ठीक है जी, ओके। तो इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करने लगे। पेज नंबर 229। ये क्वेश्चन रहता था ना 1 में, ये वाला मसला कल समझ आ गया था ना। 1 में इसमें से एग्री करके थे ना कि ये सवालों में मुझे टाइम नहीं मिला, माजरत, आपको पता ही है कि बस पढ़ा के जाता हूँ मैं, तो वरना मैं वो सोल्यूशन में करेक्शन करके आपको नोट कराता। लेकिन अब आपको बता दिया है तो सही वाला सोल्यूशन आपने बना ही लिया होगा। हमने 20% नहीं करना, वरना हर एक को 20% करेंगे तो ज्यादा बन जाएगा। रिसीव ही 1.5 लाख हुआ तो 1,70,000 कैसे इनकम में डालोगे? ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई गवर्नमेंट ने कि बाद में जो कमी बेशी है वही पूरी करेंगे। वो तो उन्होंने स्टार्ट में एस्टीमेट लगाया होगा, उस हिसाब से उन्होंने 1.5 लाख पकड़ा दिया होगा, लेकिन एक्चुअल 3 साल में उससे ज्यादा खर्चा हो गया होगा, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने 1.5 लाख को इनकम में डालना है और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, बस ये सिखाया था आपको। ठीक है, 2 और 3 में कोई मसला तो नहीं आया वैसे है? चलो, ये इस सवाल के बाद, क्योंकि ये मैंने डिस्कस नहीं ना किया पिछली क्लास में, जैसे ही ना जैसे ही रीपेमेंट हो जाएगी उसके बाद वाली चीजों को मैंने बच्चों को अवेलेबल करना है सुबह वालों को, तो रीपेमेंट की बात उनकी क्लास में हुई तो उसके बाद से जो एडिशनल बातें हैं ना वो इकट्ठी ही करेंगे। फिलहाल सिर्फ जितनी बात उनकी क्लास में हुई है वो करूंगा। ओके, अच्छा जी। Basit is a newly formed company that is considering entering the ink business. Basit plans to manufacture ink and sell it to printers. जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, प्रिंटर नहीं चल के जाते उनके पास। Due to scarcity of businesses in the sector, Basit Limited was awarded a government grant to purchase the machinery it needed to start the operations. जी, क्या कह रहे हैं पता है? कह रहे हैं कि इस सेक्टर में बहुत कम लोग हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि, जाहिर है अगर आप खुद नहीं बना रहे तो आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट को डिस्करेज ही करता है हर मुल्क, ऐसे ही है ना। तो उन्होंने कहा कि जी स्कैर्सिटी है वैसी इंक बनाने वालों की, तो अगर बासित आपने इरादा किया है तो हम आपको इसमें हेल्प करेंगे प्लांट खरीदने में। ठीक है, तो द ग्रांट वॉज अवॉर्डेड टू बासित, ग्रांट वॉज अवॉर्डेड टू, ये 2 सुबह वाले बच्चे भी ऐड कर लें, मैंने नहीं पढ़ा था कि 2 नहीं है, और आप भी। द ग्रांट वॉज अवॉर्डेड टू बासित लिमिटेड ऑन यकम जनवरी X6 फॉर एन अमाउंट ऑफ 2.5 लाख एंड इज कंडीशनल अपॉन बासित मैन्युफैक्चरिंग इंक फॉर एन अनब्रोकन पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, बासित ने ग्रांट तो रिसीव कर ली, लेकिन हुकूमत ने साथ ही कान में कह के भेजा 3 साल तक बगैर रोके ये काम आपने करना है। 3 साल से पहले रोकना नहीं है काम, और अगर रोका, शुड बासित स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग बिफोर द एंड ऑफ 3 year पीरियड, द ग्रांट विल हैव टू बी रीपेड इन फुल। सारे पैसे हमने वापस ले लेने। भाई आवाज ठीक है, उन्होंने बढ़ा दी, अब सही आ रही है एंड तक? ओके है सब, आवाज सही आ रही है सबको? अच्छा। Basit Limited purchases the requisite machinery on Yakam January X6 for 5 lakh. Machinery is expected to have a useful life of 4 साल and nil residual value। ठीक है, यहां तक का सवाल वही है जो हम डे 1 से करते आ रहे हैं। यहां तक कोई रीपेमेंट का जिक्र नहीं हो तो ये वही सवाल है जो मैंने हफ्ते वाले दिन करवाया था कि प्लांट हमने खरीदना था, वाटर क्लीनिंग स्टेशन, ठीक है, और गवर्नमेंट ने उसमें पैसे हेल्प कर दिए थे तो हम उसको लेकर चल पड़े थे। कोई रीपेमेंट का जिक्र नहीं था तो हमने भी खुद से कोई रीपेमेंट अज्यूम नहीं करनी। मतलब कि जब तक ये लाइन ना गिवन हो तब तक रीपेमेंट का कोई चक्कर ही नहीं होता। जब तक वो खुद कह ना दे, खुद से अज्यूम नहीं कर लेते, तो भाई अनफॉर्चुनेटली बासित कुछ नागुजीर वजूहात थी जिनकी बिना पर बासित क्या करना पड़ा, काम को रोकना पड़ा। पढ़ो, ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस बासित लिमिटेड had to stop manufacturing ink on यकम जनवरी X8। X6 में प्रोड्यूस की उसने, 7 में भी की। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस है, मतलब एकदम से एक अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस आए हैं। स्टार्ट में उसको ऐसा कोई नियत नहीं थी, इसी वजह से तो स्टार्ट पे रिकॉर्ड कर लेगा वो ग्रांट को इनकम के तौर पर, डेफर्ड इनकम के तौर पे। ठीक है, तो तीसरे साल के पहले ही दिन वो रोक रहे हैं, बट इंटेंड्स टू कंटिन्यू ऑन यकम जनवरी X9। लेकिन 1 साल के बाद फिर शुरू कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा, अनब्रोकन पीरियड ऑफ 3 years हो। तो फिर यकम जनवरी X8 की सुबह सवेरे जब उनकी मशीनें बंद होंगी तो दरवाजा खटकेगा, वो खोलेंगे तो बाहर गवर्नमेंट खड़ी होगी और वो गवर्नमेंट कहेगी आप 2.5 लाख रुपए वापस कर दें। शहबाज शरीफ खड़ा होगा, शहबाज शरीफ खड़ा होगा और कहेगा आपको खान साहब ने कहा भी था कि आपने 3 साल तक लगातार यहाँ पे इंक प्रोड्यूस करनी है, आपने सिर्फ 2 साल किया है। सुबह सवेरे मैं उठ के यहाँ से गुजरा हूँ, आपकी मशीनों की आवाज ही नहीं आ रही थी, तो मुझे लगता है कि आपने इंक बनाना बंद कर दी है। अब बासित ने कहा बस ये मसले मसाइल हैं, थोड़ा सा हम 1 साल बाद शुरू कर देंगे।
पैसे निकालें वापस, रीपेमेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये लाइन हमारे लिए चेंज का बायस बनेगी, लेकिन इससे पहले पहले 2 साल में कोई मसला नहीं, ठीक है। शो जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 6, 7, 8, 9 यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आगे ना पढ़ो, जो उन्होंने लिखा हुआ है, आप बताओ डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि डायरेक्टली इनकम रिकॉर्ड करो, यानी पहले डेफर्ड लायबिलिटी बनाओ, फिर उसको शो करो, और हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में भी इनकम नजर आए डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट क्या होता है, पहले ही दिन एसेट को नेट कर दो, ग्रांट को गायब कर दो। अब इनकम डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं होगी, बल्कि इनकम रिड्यूस्ड एक्सपेंस की शक्ल में हर साल कम एक्सपेंस रिकॉर्ड करके आप फायदा जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसे उन्होंने आगे लिखा भी हुआ है, रिकग्नाइज एज ग्रांट इनकम, और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड में रिकग्नाइज एज अ रिडक्शन ऑफ रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है। खैर, मैंने साथ में ये भी ऐड कर दिया, ऑल्सो प्रिपेयर रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेट्स फॉर द सेड ईयर। सेड ईयर्स का मतलब ये जिनकी बात हो रही है, ठीक है ना। ओके, सही है, चलो। अच्छा जी, अब ये रीपेमेंट होनी है यकम जनवरी एक्स 8 में जाके ना, तो एक्स 6, एक्स 7 और एक्स 8, तो यकम जनवरी एक्स 8 पे रीपेमेंट है ना। उससे पहले तक तो सवाल बिल्कुल वही है जैसे पहले होता था, तो जरा जल्दी से आप एंट्रीज कर दें। पिछली क्लास के बच्चों ने तो मेरे से एंट्रीज देखी नहीं, आप पहले करें जरा। वैसे मैंने सिर्फ 1 मिनट दिया आपको, सिर्फ इसलिए कि उनकी क्लास में ये फॉर्मेट बन गया था, तो इस वजह से जहन में तो सोच लें। सुस्त तो आप लोग बहुत हैं, वो क्लास अगेन बहुत अच्छी जा रही है। ओ, याद ही नहीं रहा, नहीं, नो वे, आप लोग जीत गए फॉर द फर्स्ट टाइम सुबह वाली क्लास में। फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोगों ने उनको बीट किया है, फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स अमेजिंग। हाँ, हम जाग गए हैं, इतने तुम जमीर, इतने तुम जमीर। अता मुयुद्दीन किधर है? हाँ जी, फारिया गुल किधर है? फिजिकल क्लास के स्टूडेंट्स किधर हैं? छुट्टी पे हैं। ताहा नईम, आयशा साजिद, नहीं बेटा मुझे पता है बच्चा एक ही छुट्टी पे है, ठीक है। मोहम्मद अजीम, ओके। नौरीन, ये है 134093, यही है जी। सनिया 111750, अच्छा। ओए होए 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 होए, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है जिनके 18 में से, अच्छा नहीं मैं आगे चला गया नौरीन तक, बाकी फिर 17 वाले शुरू हो गए जी। अता मुयुद्दीन, फरिया गुल, ताहा नईम, आयशा साजिद, मोहम्मद अजीम और नौरीन। कुछ लड़कों को भी गैरत आई है इस दफा, और वो सारे असरात जो है ना, ये सारे असरात हैं उस सरप्राइज के। तो इंशाल्लाह इससे अच्छा सरप्राइज होगा। आप फिर अगर ऐसे मेहनत करोगे ना, आप जोर लगाओ, इंशाल्लाह 2-3 टेस्ट और गुजरे, इससे अच्छा कोई सरप्राइज होगा। बस थोड़ा सा ये मसला अभी भी है कि एनरोल्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से अभी भी तकरीबन कोई 69 बच्चे अपीयर हुए, 68 नहीं हुए, तो ये भी अभी कमी है, इसको भी आप जो है बेहतर करें। बहरहाल ये 6 बच्चे जो मैंने जिनका नाम लिया, इनके 18 में से 18 मार्क्स हैं। सही सही बताओ, आप लोगों ने पहले सवाल कहीं देखा हुआ था? कहाँ? हाँ, पास पेपर का तो है ही नहीं ये सवाल, बुक में तो नहीं था, पास पेपर में नहीं है। पुरानी किसी बुक में हो तो, किसी जमाने में जी, तो पुरानी बात है। और किसी ने देखा हो? नहीं, मुझे वैसे समझ नहीं आ रही। खैर, इनके लिए क्लैपिंग कर दें कंजूस लोग। अच्छा, अब मसला ये है कि उस सरप्राइज के बाद से ना अब मुकाबला बहुत कांटेदार हो गया, क्योंकि जो 6 के बाद 7th 8th 9th 7th और 8th पोजीशन है, ये एक एक नंबर कम है, तो अब तो लड़ाई होगी एक आधे नंबर की भी, ठीक है ना। तो ये थी जी फिजिकल क्लास, हाइब्रिड 1 है, बॉयज हैं। देखें जी, सिर्फ 11 बच्चों ने टेस्ट दिया है, ये डूब मरने का मकाम है। शेम ऑन यू गाइस, ठीक है, शेम ऑन यू गाइस, डूब मरो। उस्ताद का खून जलाने वालों, पहले ठंगी जला रहा है फिर आप जलाओ। बच्चों 11 बच्चे सिर्फ अपीयर हुए हैं इस क्लास में, लेकिन वो 11 के 11 पास हैं, ये इसलिए 100% है, बट मैं इसके ऊपर कोई खुश नहीं हो रहा। तो आप हाइब्रिड 1, सुबह वाली हाइब्रिड 1 से हार गए हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट तो वो शायद 80s की लाइन में था, लेकिन उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा थे। तो कुछ शर्म करो बेटा, वरना अगली बार फिर इसी क्लास में बैठना पड़ेगा, ये लिखवा लो मेरे से। अच्छा जी, इसमें मियाँ अहमद वदूद हाथ खड़ा कर दें, ओके। कुतुबुद्दीन साहब हाथ खड़ा कर दें, ये दोनों 18-18 मार्क्स वाले, इनके लिए भी क्लैपिंग कर दें, कर दें कंफ्यूजन। सर वो हाइब्रिड पिछली क्लास में ऐसे ही किया, मैंने कहा हाइब्रिड वाले तो क्या हुआ है, तो तुम्हारी क्लास ही। ओके जी, हाइब्रिड 2 है, गर्ल्स की क्लास है।
इसमें 20 बच्चों ने 26 ने टेस्ट दिया, नहीं 21 ने टेस्ट दिया और 26 ने नहीं दिया, कुछ बेहतर है लेकिन रिजल्ट इनका अच्छा है, 95% है। इसमें अक्सा नासिर और किरत हनीफ हाथ खड़ा कर दें, ये 17.5 18 वाले नहीं है, 17.5 ये दोनों बच्चे ये वहां से टॉप किए हैं, तो इनके लिए भी क्लैपिंग कर दें। बाकी फिलहाल क्लैपिंग्स पे गुजारा करें, करो, बाकी सरप्राइज विल कम। वैसे ऑनलाइन में बच्चे ने कहा भी सर मैं भी टॉप पे था ऑनलाइन में, मैंने कहा तुम्हारा भी कुछ करते हैं, तो अगली बार फिर उनको भी कर लेंगे सर। अच्छा, कहाँ से बात चली थी और कहाँ चली गई? वो कि पहली बार ऐसा हुआ, वैसे मैंने ये इसलिए उठाया था बेसिकली तो कि वो क्लास मेरी बहुत अच्छी है और सचमुच अच्छी है, और ये मैं उनको बताता हूँ कि मैंने दूसरी क्लास कहा हुआ है आप अच्छे हैं, लेकिन मैं बड़े जोम से उठाया था, लेकिन इस बार आपने मुझे बीट किया है और उनको भी बीट किया, और उनको भी ये पैगाम अब जाएगा कि अब मुकाबला जो है ना वो बिग टाइम ऑन हो चुका है। अब देखते हैं किसमें कितना ज्यादा दम है, तो मुकाबला चालू करते हैं अब से ऑनवर्ड्स। इंशाल्लाह सरप्राइज भी वेट कर रहा है आगे, पर हर क्लास में से टॉपर अलग अलग होता है। लेकिन आप लोग उनसे इस टेस्ट से पहले तक मेरी राय जो थी वो यही थी, अभी राय बदली नहीं है, एक टेस्ट तो इत्तफाकन भी सही हो जाता है, तो अभी राय बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 टेस्ट और आप टॉप करें तो फिर मैं उनको कहूंगा तुम लोग अब साइड पे हो जाओ, अब ये आ गए हैं, शुरू करें जी, मिलके ही करें बस, जितना टाइम था वो टेस्ट की अनाउंसमेंट में आ गया जी। 1 जनवरी X6 सवाल अपने सामने रखें। गवर्नमेंट ने 250 रुपए की ग्रांट दी है 1 जनवरी X6 पर, ठीक है जी, कंडीशनल है, ये है वो है, हमें से कोई परवाह नहीं होती। रीजनेबल एश्योरेंस, सवाल चुप भी हो तो हम ये अज्यूम करते हैं कि रीजनेबल एश्योरेंस है, सब जाग जाएं, साथ वालों को जगा दें देख लें किसी के साथ वाला सो ना रहा हो, तो कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 250 से, ठीक है जी, ओके बेटा बातें नहीं प्लीज अब बस। ये एक लायाबिलिटी है, इट इज आ लायाबिलिटी, ये एक लायाबिलिटी है, इंग्लिश अच्छा। उसके बाद इसी दिन वो गए और मशीन है, मैं पीपीई लिख रहा हूँ, मशीन लिखना जरा मुश्किल है, पीपीई जाना तो पीपीई नहीं है ना, मशीन ने पीपीई के नोट में, तो फिर पीपीई के नाम से ही बैलेंस शीट में, तो पीपीई डेबिट, ये कोने वाले स्टूडेंट को नजर आ रहा है इस कोने तक, देखो मैंने आज, बेटा आप उधर बैठे हो, बाकियों को नजर आ जाएगा, सामने वालों को इधर से आओ, मैं पहली रो के अंदर जब तक मैं खड़े होकर नहीं पढ़ाना शुरू कर रहा, पहली रो में 2 बच्चे बैठा, इधर होके बैठे, इधर होके जितना हो सके, और दूसरी रो में 4 से ज्यादा बच्चे ना बैठा करें, ठीक है, पहली रो में 2, दूसरी में 4, उससे आगे बेशक बैठ जाएगा, ठीक है। आपसे तो मैं लड़ लड़ के थक गया, आपने अपनी नुक्कर नहीं छोड़ी, पता नहीं क्या है। अच्छा, इसी दिन दम करवाया हुआ है सीट इसी सीट पीपीई डेबिट, माफ करते रहना थोड़ा थोड़ा, पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट 500 से, ठीक हो गया जी, बस ये रेंड आ गया। और अब क्या करोगे, अब देखो यही वाला काम आपको सिखाया हुआ है, जैसे अभी दिखा के आया, इधर भी वही आ गया, वो जो हमारा कंटियों वाला सवाल था इधर, इसमें कंडीशन थी 4 साल की, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की, हमने ग्रांट को इनकम में डाला था 10 साल की बुनियाद पर, बिल्कुल ऐसे ही इस सवाल के अंदर भी है, इस सवाल में भी कंडीशन अटैच किया उन्होंने, अनब्रोकन 3 ईयर पीरियड, ठीक है, लेकिन एसेट की लाइफ है 4 इयर्स, तो हमने 3 इयर्स को बेस नहीं बनाना ग्रांट को इनकम बनाने के लिए, बल्कि 4 इयर्स को बेस बनाना है, सीखा हुआ है पहले से हमने, ठीक है। चलो, तो 31 दिसंबर X6 पर 500 का एसेट डेप्रिशिएट करना है, तो 500 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, आंसर विल बी 125, ठीक है जी, या अल्लाह खैर। अच्छा, नीचे ही ना आ जाए किसी दिन है अच्छा, नीचे तो हम आएंगे अच्छा सुने, अब जैसे ही आपने डेप्शन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, रोने की आवाज आएगी, ठीक है, क्योंकि आपने एक लायबिलिटी भी रिकॉर्ड की थी, तो आपने कहा रुको रुको आ रहे हैं, और डेफर्ड ग्रांट डेबिट करके ग्रांट इनकम क्रेडिट, ठीक है। अब ग्रांट इनकम क्रेडिट करने के लिए भी सेम बेसिस होंगी, ठीक है जी, 250 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ओके, तो 62.5 ही रखूंगा, 3 नहीं कर रहा, क्योंकि बाद में जरा अच्छे से मैच हो जाए ना चीजें, पहला सवाल है ना, वरना पर्चे में तो राउंड कर देते, ठीक है। लो जी, यहां तक को मसला, एक ही बात नोट करना है, पिक्चर ले लेना एंड पे। अच्छा, अगले साल ग्रांट फिर रिसीव होगी, एसेट फिर खरीदेंगे, डेप्रिसिएशन फिर भी, डेप्रिसिएशन भी नहीं करेंगे फिर,
डेप्रिसिएशन करेंगे जी, क्योंकि एसेट तो इस्तेमाल हुआ, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, दोबारा से फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, और डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट 62.5 से फॉर्मूला भी नहीं लिखना दोबारा, सेम जो है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहां तक सवाल वही है जो पिछले हफ्ते वाले दिन मैंने पहला सवाल करवाया था, बल्कि उसमें तो मुश्किल ये भी थी कि पहले साल में पूरा साल एसेट इस्तेमाल भी नहीं हुआ था, 6/12 करना पड़ा था। ठीक है, समझ आ रही है? यहां तक कोई मसला है तो बताओ। अच्छा जी, अब यकम जनवरी X8 की सुबह आई और मशीनें बंद थी और शहबाज शरीफ ने आके कहा पैसे कटो, और पैसे तो मैंने बाहर जाना है, कैश ऐसे ना करें जी, कैश 250 फुल रीपेमेंट होनी। ठीक है, अब ये तो क्रेडिट हो गया, डेबिट किसे करें? देखें भाई, इधर देखें मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात तो सुन लें। 31 दिसंबर X6 पर, वैसे मैंने पिछली क्लास में यहीं पे साथ साथ ही बैलेंस निकाला था, लेकिन चलो अब यहाँ पे कर लो। 31 दिसंबर X6 पर अगर मैं इस ग्रांट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना चाहूं तो इस तरह से कर सकता हूं मैं, ब्रैकेट में एक वर्किंग कि जी क्रेडिट हुई थी ये ग्रांट 250 से, फिर डेबिट हो गई है 62.5 से, तो गवर्नमेंट ग्रांट का क्लोजिंग बैलेंस 187.5 होगा क्रेडिट। ठीक है, फिर अगला साल आया, एंड हुआ, और फिर ये काम दोबारा हुआ, तो फिर हम कहेंगे जी क्रेडिट 187.5 पे गवर्नमेंट ग्रांट पड़ी थी, और मजीद डेबिट हो गई 62.5 से, और 125 रुपया ग्रांट में पड़ा रह गया है, और ब्रैकेट उधर ही रह गई है। जमा नहीं करने ना, वैसे स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, मशवरा मांगा है तुमसे मैंने, मुफ्तों के मशवरे वाले, चुप करो जी। तो डेबिट हुआ इसमें से 62.5, तो बच गया 125 क्रेडिट। अब ये क्रेडिट 125 31 दिसंबर 16 है या 17 है, 17 की शाम पे अभी तक इनकम नहीं बना। ठीक है अब जब रीपेमेंट की तो स्टैंडर्ड कहता है सबसे पहले तो कोई अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस पड़ा है लाइबिलिटी का, तो उसे रिवर्स कर दो। ये अनअमोर्टाइज क्या होता है, इसके लिए पहले समझो अमोर्टाइजेशन क्या होती है। जब एसेट को हम डेप्रिशिएट करते हैं, कम एसेट को जब हम कम करके एक्सपेंस बनाते हैं तो इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, और अगर किसी लाइबिलिटी को कम करके इनकम बनाएं तो उसको अमोर्टाइजेशन कह देते हैं। इतनी सी बात है, यानी डेप्रिसिएशन ऑफ लाइबिलिटी का नाम अमोर्टाइजेशन है। ठीक है ना? तो ये जो हम हर साल के एंड पे डेफर्ड ग्रांट को कम करके डेबिट करके इनकम बनाते हैं, इसको कहा जाता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन हुई 62.5, और अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस अभी भी कितना पड़ा है, 125। अब स्टैंडर्ड कहता है सबसे पहले तो इस अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस को डेबिट करके खत्म कर दो, क्योंकि अब ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है जिसको आप गवर्नमेंट ग्रांट करें। उन्होंने पैसे वापस ले लिए, अब पैसे उन्होंने 250 वापस ले लिए, 125 का समझ लो अब नुकसान ही है। 125 तो आपने इनकम बनाया ही नहीं था ना, तो वो तो जस्ट रिवर्स हो गया, लाइबिलिटी थी अभी तक। लेकिन जो 125 है, अब उसको प्रॉफिट एंड लॉस में फेंकोगे और उसका नाम रखोगे फोरफीट एक्सपेंस। क्या नाम रखोगे? फोरफीट एक्सपेंस। ये बैलेंसिंग फिगर, जगह कोई नहीं है, बनाता हूं मैं कोशिश करके जगह। ये 4 फीट एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, और इनकम एक्सपेंसेस कहां जाते हैं जी? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अभी समझ आ जाएगी, थोड़ा सा सब्र करें। पिछली क्लास में बच्चों को इनिशियली समझ नहीं आया था, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स बनते ही बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर अभी ना भी समझ आई तो। वैसे सादा सी बात अभी कर दूं कि हमने पिछले 2 साल में 62.5 और 62.5 इनकम बनाई थी, और इनकम्स कहां जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, यानी टोटल में हम 125 रुपए की इनकम पिछले 2 साल में बना चुके थे। अब गवर्नमेंट ने सारा ही 250 वापस ले लिया। 125 को तो इनकम ही नहीं बनाया था, उसको रिवर्स कर दिया हमने। बाकी जो 125 पिछले 2 साल में इनकम बना था, अब उस इनकम को रिवर्स करना है। उसको रिवर्स करने के लिए हमने पिछले 2 साल में नहीं जाना वापस, क्योंकि रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट IAS 20 कहता है करो लाइक चेंज इन एस्टीमेट। लाइक चेंज इन, अब चेंज इन एस्टीमेट याद है आपको? नहीं याद? मैं याद करवाता हूं। चेंज इन एस्टीमेट में हम ये करते थे, वो जब कोई लाइफ, प्रोडक्टिविटी या फिर
जब कोई लाइफ बदल जाती थी, मेथड बदल जाता था, रेट बदल जाता था, तो डेप्रिसिएशन बदलती थी। लेकिन हम सिर्फ करंट और फ्यूचर ईयर्स को चेंज करते थे, कभी भी पास्ट में जो हुआ होता था उसको चेंज नहीं करते थे। तो चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग बेसिकली होती है प्रोस्पेक्टिवली। कैसे होती है जी? प्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिव कहते हैं पिछले सालों को भी सही करना, और प्रोस्पेक्टिव कहते हैं सिर्फ करंट और फ्यूचर को, पास्ट को कुछ नहीं कहते हम, ठीक है ना। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, सॉरी, प्रोस्पेक्टिवली। वैसे ये प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह जब हमने IAS 8 करना है, क्योंकि उसमें दोनों चीजें होंगी। उसमें अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी, बताऊंगा क्या होती है जाहिर, या उसमें प्रायर ईयर एरर की रेक्टिफिकेशन होगी, पकड़ा जाएगा इस साल में पिछले सालों का, तो हम उसको पिछले सालों से सही करते हुए आएंगे, उसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। जबकि एस्टीमेट चेंज सिर्फ यही नहीं होता, एस्टीमेट चेंज लाइफ बदल गई, आप बहुत सारे एस्टीमेट्स अकाउंटेंट्स लगाते हैं, आप कुछ FAR 1 में पढ़ेंगे और बहुत सारे FAR 2 में पढ़ेंगे जाके, IAS 37 में भी। तो अंदाजों की बुनियाद पे बहुत सारे खर्चे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और अगर आगे चल के उन अंदाजों में कोई तब्दीली आ जाए तो उसको चेंज इन अंदाजा, चेंज इन एस्टीमेट कहते हैं। और चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग में कभी भी पिछले सालों को जाके नहीं छेड़ते, जिस साल में वो चेंज आया है उस साल को सही करते हैं और उससे आगे फिर नए एस्टीमेट को लेकर चलते हैं। यही सीखा था ना। तो यहां पर भी स्टैंडर्ड यही कहता है कि आपने पिछले 2 साल में एक इनकम बना ली, माना, अब हुआ क्या, गवर्नमेंट को गुस्सा आया और उन्होंने आपसे अपने पैसे वापस ले लिए। तो कुछ तो अनअमोर्टाइज पड़ा था, अभी इनकम बना ही नहीं था, वो तो आपने सिंपली बारो बार ही लायबिलिटी डेबिट कर दी जान चौधरी, ठीक है। लेकिन जो पिछले 2 साल इनकम बना चुके हो, क्या अब वो इनकम है? सोच के बताओ, पूरा ही 250 वापस ले गए ना। तो फिर आपको तो इस साल में 125 की जो इनकम पिछले 2 साल बनी थी वो भी रिवर्स करनी चाहिए, पिछले 2 साल में वापस नहीं जाना, क्योंकि IAS 20 कहता है कि रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट हो तो उसको लाइक चेंज इन एस्टीमेट डील करो, यानी प्रोस्पेक्टिवली। जिस साल में ये हुआ है बस उसी साल के अंदर इसको करो, पिछले सालों में वापस नहीं जाना। अब जब 125 आप देखते हो ना, तो आपको समझ भी आती है क्या कि 62 और 62 इनकम टोटल 125 2 साल में रिकॉर्ड की थी, आज गवर्नमेंट ने पैसे वापस ले लिए, तो ये जो प्रीवियसली बुक्ड इनकम थी आज उसका रिवर्सल हो गया, प्रीवियसली बुक्ड इनकम का रिवर्सल हो गया, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत बात हजम हुई, अच्छी बात है। अच्छा जी, उसके बाद और तो कोई एंट्री नहीं, ये तो कोई एंट्री नहीं। हाँ, डेप्रिसिएशन तो अभी भी होगी, एसेट थोड़ी उठा के ले गए, एसेट अभी भी पड़ा है, ठीक है। और आपको पता है, आप कहोगे जी वो उसने ना जी अनब्रोक, उसने किसी वजह से रोक दी है प्रोडक्शन, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि आउटपुट मेथड के अलावा एसेट आइडल होने से डेप्रिसिएशन नहीं रुकती। एसेट एक बार रेडी टू यूज हो जाए तो फिर चाहे बीच में वो फारिग भी पड़ा रहे, बंद भी पड़ा रहे, डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहती है, सिवाय इसके कि वो आउटपुट मेथड हो, सिर्फ उसके अंदर फिर मामला जो है वो रुक जाता है। सही है ना, ये पढ़ा हुआ है ना हम। तो एसेट तो चाहे नहीं भी चल रहा, डेप्रिशिएट तो होना है, तो डेप्रिसिएशन तो उसी तरह से आनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 125 से। और अब रोने की आवाजें आएंगी, खेड़ियां आवाज़। 1 जनवरी पर आपने ये जो 125 क्रेडिट में पड़ा था इसको उड़ा दिया, सबसे पहले इसको क्रेडिट को उड़ा दिया डेबिट करके, अब कुछ बचा ही नहीं जो रोए और कहे मुझे इनकम बनाओ, तो इधर भी कोई एंट्री नहीं, ठीक है। अगले साल तो कोई रीपेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, डेप्रिसिएशन तो अगेन है, आखिरी साल एसेट फुली डेप्रिसिएट होगा। हाँ, वो अलग बात है, रेजुअल वैल्यू नहीं, इसलिए 0 तक चला जाएगा। तो डेप्शन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 125 से, और आगे कुछ भी नहीं। लें जी, ये एंट्रीज हैं आपकी, इसकी पिक्चर आप अलग से ले लें, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। गुजारा करें, मैं उठ नहीं रहा, चले कर ले। क्या बेटा, वो गवर्नमेंट खुद बना रही होती है, वो तो आपको कहते हैं हम ग्रांट देंगे MPA साहब आके, वो गवर्नमेंट खुद बना रही होती है, ये वो बात नहीं है। वो तो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं जी, वो गवर्नमेंट ने, MPA साहब कहते हैं गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दिया है। MPA कौन है? गवर्नमेंट खुद है, बस ऐसे ही वो तो आपको खुश करते हैं, देखें जी मैं ग्रांट ले आया, गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट खुद कॉन्ट्रैक्ट देती है, कॉन्ट्रैक्टर से बनवाती है, आप थोड़ी बना रहे हैं। हाँ, अगर आप पर्सनली कोई रोड बनाए अपने घर तक अलग से और गवर्नमेंट कहे चलो कुछ पैसे हम दे देते हैं, तो ये गवर्नमेंट। बेटा हमें कब पता था? अगर हमें ये बात पता होती कि हमारी नीयत में फतूर है तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड ही ना करते, क्योंकि शर्त ये, सुनो सुनो सुनो, शर्त ये है कि रिकॉर्ड कर लो जब रीजनेबल एश्योरेंस हो। यहाँ पर नहीं पता था तो ग्रांट रिकॉर्ड हुई, इनकम बन रही है, और अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस यहाँ रोज हुए। पिछले 2 साल में पता होता तो रिकॉर्ड ना, बेटा नहीं होगी ना, क्यों होगी? स्टैंडर्ड ने कहा है, कैसे ओवरस्टेट हो गई?
जो इनकम गलत रिकॉर्ड हुई थी, ओवरस्टेट नहीं, गलत रिकॉर्ड, गलत क्यों हो गई है? क्योंकि पैसे हमने वापस कर दिए, ठीक है ना? है जो, एक मिनट, एक बच्चे का सवाल पूरा होने दिया, ठीक है ना? हमें यहां तक आके, यहां तक पता नहीं था, पता होता तो पहले दिन रिकॉर्ड ही ना करते, तो वो तो रीजनेबल एश्योरेंस पहले देते हैं हमसे, स्टैंडर्ड वाले। जी बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी थर्ड ईयर में आकर हमारी ग्रांट जो है ना वो मतलब 170 पर जा रही है। पहले 2 साल तो हमें नहीं पता, तो हम उसे उस 20% पे ही कर सकते हैं, फिर लास्ट ईयर में जाकर कम ग्रांट हो। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, मैच करना है, हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट में बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा के आए हैं। रिलेटेड कॉस्ट से आपने मैच करना है ग्रांट को, वो 150 वाले को रोई जा रहे हो, इसकी बात कर रहे हो ना? हमें 150 की ग्रांट रिसीव हुई है, उसको हमने रिलेटेड एक्सपेंस से मैच करना है, तो वो हमारे सामने मौजूद है, बस उसी से प्रोपोर्शनेट करोगे। इसका कोई रीपेमेंट से ताल्लुक नहीं है भाई, इसको रीपेमेंट के साथ मत मिलाओ। एक मिनट प्लीज, आपकी एक्चुअल कॉस्ट बढ़ गई है, सो व्हाट, क्या ये रीपेमेंट है? IAS 20 रीपेमेंट के बारे में कहता है, चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग करो, ठीक है ना? और किसी चीज के बारे में नहीं कह रहा। इसको सिंपल रखो, जो चीज सिंपल है उसे सिंपल ही रखो, तिलों वाला ना बनाओ। सॉरी, इधर थे हम, पूछे सवाल पूछें, ये सवाल बहुत अहम होते हैं। क्या आप कल आई थी? किधर से सवाल आ रहा है? मैंने बदलवा दिया है सोल्यूशन, बस लिख नहीं दिया। मैंने कहा था 20% नहीं करना हमने, जो मैंने कहा है बस वो करना है आपने, ठीक है जी? बेटा खामोश रहा करें प्लीज, बेटा खामोश रहा करें प्लीज जी। हाइब्रिड में भी कोई बोले तो जरा मुझे बता दें यार आके। जी बेटा बोलो। हाँ जी, क्या मतलब? 250 क्रेडिट हुआ था, वो 2 साल डेबिट भी तो हुआ 62.5 से, तो बचा कितना पड़ा था? 125। इस 250 में से 125 हम इनकम रिकॉर्ड कर गए हैं पिछले 2 साल में। तीसरे साल के पहले दिन पता चला ओहो सारे 250 वापस हो गए। अब जो इनकम रिकॉर्ड की थी उसको रिवर्स किया, फॉरफीट एक्सपेंस, और जो अभी तक नहीं इनकम बनाया था उस लायबिलिटी को भी डेबिट करके खत्म किया और पैसे गवर्नमेंट के हवाले किया, अल्लाह हाफिज करके वो चले गए। नहीं, हमें ये एक्सपेंस अलग दिखाना है, जो रिवर्सल ऑफ इनकम आपने की है वो दिखानी है, ताकि कुछ लोगों को जो तकलीफ हो रही थी वो भी दूर हो। बाकी सब लोगों को भी ऐसी यूजर को होती है तकलीफ कि ये 250 डेबिट क्या करेंगे आप? डेफर्ड लायबिलिटी, उसमें तो 250 पड़े ही नहीं, तो फिर अल्टीमेटली एक्सपेंस ही डेबिट करोगे, तो उसका नाम यही रखोगे कि ये फॉरफीट होगी गवर्नमेंट ग्रांट, इस वजह से एक्सपेंस है जो पिछले 2 साल में इनकम बन गई। और सवाल है? जी जी, तो ये 125 का एक्सपेंस मैंने 2008 में रिकॉर्ड किया है, 2006 और 7 में जाके तो 62.5 एक्सपेंस नहीं किया। ये है मकसद, एक्सपेंस इनकम गलत रिकॉर्ड 6 और 7 में हुई है, उसका रिवर्सल 6 और 7 में कर रहा हूँ, 8 में किया, तो इसी को प्रोस्पेक्टिवली कहते हैं। वापस ना जाओ, इसको सही कर लो इधर ही, और फ्यूचर में अगर कोई चीज कैरी फॉरवर्ड हो तो फिर वो इसी चेंज के हिसाब से हो, पास में नहीं जाती। जी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस सवाल में नहीं होगा, तो फिलहाल इस सवाल को देख लें। जी चलें आगे, चलो फिर एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। 2000, ये जरा मैं थोड़ा सा खुला खुला करके लिख दूं, पिछली क्लास में थोड़ा सा वर्किंग करते हुए मसला आया था। तुम आ जाया करो जी बच्चों। एक्सट्रैक्ट्स बनाना मुझे पता है, अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे ना एक्सट्रैक्ट्स बनाना शुरू कर चुके हैं। देखा, अच्छे बच्चे एक्सट्रैक्ट्स बना भी रहे हैं। आप लोगों ने देखा? नहीं देखा? जी, चारों साल, हजारों साल नहीं, चारों साल। X9 भी लिख लें। जी 2009 है, 7 है और 6। जी एंट्रीज देखकर क्या करना, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर हर साल 125 की आनी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अभी दिखाता हूँ ये कौन सी वाली एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ग्रीन प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर, इनकम्स और एक्सपेंसेस,
ऐसे ही है ना, ऐसे ही इनकम भी आ गई, ग्रांट इनकम 62.62 और 62.62, ये जो ग्रीन नजर आ रहे हैं दो, तीसरे साल में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। तीसरे साल के पहले ही दिन एक एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ जिसका नाम क्या है, 4 फीट एक्सपेंस, और ये 2008 में आपने रिकॉर्ड किया 125 का, और 125 का डेफिनेट एक्सपेंस नॉर्मल वो भी आया है। तो यहां से ज्यादा अच्छा समझ आता है। आप देखो पिछले 2 साल में जो इनकम गलत रिकॉर्ड हुई थी, तीसरे वापस तो जा नहीं सकते थे, तीसरे साल में उसका इम्पैक्ट डाल दिया हमने रिवर्सल ऑफ इनकम। जैसे रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस रिकॉर्ड करना हो तो इनकम की तरह से चीज रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही पिछले साल में कोई गलत इनकम रिकॉर्ड होगी, उसके रिवर्सल के लिए यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, और बस ये एक ही साल आता है, उसके बाद कोई नहीं है। तो ग्रांट इनकम उसके बाद आई कोई नहीं, क्योंकि कोई डेफर्ड ग्रांट बची नहीं, ग्रांट ही नहीं बची, पैसे ही वापस ले गए, सब कुछ वापस हो गया। ठीक है, डन। नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नजर आएगा पहले साल। अब देखो ये बैलेंस शीट में येलो से आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, जबानी जबानी बना सकते हैं आप, इतनी आसान चीजें। पीपीई डेबिट हुआ था 500 से, बल खा के नहीं हुआ था इसलिए। फिर पीपीई क्रेडिट हुआ, पीपीई क्रेडिट करो या एकोमोडेशन क्रेडिट करो, बात एक ही होती है ना। 125 से क्रेडिट हुआ, फिर 125 से क्रेडिट हुआ, फिर 125 से क्रेडिट हुआ, फिर 125 से क्रेडिट हुआ। तो यही बैलेंस शीट के अंदर हमने शो करना है, सिंपल वर्किंग कर लेते हैं जी। तो जी बोले 500 का एसेट आया था, 125 डेप्रीशिएट होकर 375 रह गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये मजीद 125 डेप्रीशिएट हुआ तो 375 में से 125 माइनस करो और आ गया जी 250। ठीक है, उसके बाद फिर ये 250 से मजीद डेप्रीशिएट होकर 125 बच गया 125 का, और फिर आखिरी साल में ये भी डेप्रीशिएट हो गया। 4 साल ही जिंदगी थी, रेजिडुअल वैल्यू नील थी, तो 0 हो गया, फुली डेप्रीशिएट हो गया। ठीक है, अगली चीज है डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी में। फिलहाल हम इसको नॉन करंट में रख रहे हैं आई कैप के लेटेस्ट सोल्यूशन के हिसाब से, लेकिन ईमेल करके उनसे कंफर्म कर लेंगे कि अगर ऐसे ही करे तो नंबर तो नहीं काट लोगे ये ना कल को आपको करंट नॉन करंट की बाइफिकेशन नहीं की हुई। तो अगर वो कह देगा तो टॉपिक हमारा तैयार है, मैंने सिर्फ हमें नॉन करंट करंट करना कोई मुश्किल नहीं, हमने सीखा हुआ जितनी लायबिलिटी में से अगले 1 साल में इनकम में जाना है वो करंट, बाकी नॉन करंट। लेकिन उस चीज में उलझे बगैर हमने टॉपिक अच्छा तैयार कर लिया, अभी छोटी सी चीज है उसको ऐड ऑन कर लेंगे। 2 चीजें मैंने उनसे पूछनी है, एक ये कि सेटलमेंट डिस्काउंट को जब पीपीई में से नेट करना है तो फिर डेप्रीसिएशन को सब्सिक्वेंटली क्या करें, आप बता दें, वरना हम अपनी मर्जी कर लें। बल्कि एक एग्जांपल में आके भेजेंगे ये ठीक है, वो कह देंगे ठीक है तो फिर ठीक है, प्रूफ भी आ जाएगा हमारे पास। दूसरी ये भी चीज ठीक है। तो मैंने आज अपने टीए को मैसेज कर दिया है कि आपने मुझसे आज लाजमी ये ईमेल करवा के जाना है। अच्छा जी, डेफर्ड ग्रांट कितनी थी, 250 से कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट हुआ था, फिर डेबिट 62.5 से हुई, और ये 187.5 मैंने कहीं देखा है, ये मैनुअली निकाला था 187.5, पहले साल के एंड पे इतनी लायबिलिटी बची पड़ी होगी बैलेंस शीट। ठीक है, ऐसे ही अगले साल के एंड पे ये 125 होनी चाहिए, चलो देख लेते हैं। तो अगले साल में ये 187.5 बची पड़ी थी, 62.5 मजीद डेप्रीशिएट किया तो 125 हो। ठीक है, उसके बाद 125 की पड़ी थी, लेकिन 8 में पहले ही दिन डेबिट यानी फिनिश, खत्म, बाय बाय। ठीक है जी, 0 हो गई, आगे कुछ भी नहीं। तो ये है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अलग तस्वीर पहले ले लो, इसकी एक्सट्रैक्ट्स बन गए, उसके बाद फिर इकट्ठी तस्वीर भी एक बनवा देता हूँ, कोई बनाना चाहे तो। ठीक हो गए। अभी रिपोर्ट्स से ही पता लगेगा, वैसे तो कोई मसला नहीं है, खैर है। क्यों
पढ़ा ज्यादा रहा हूँ। हाँ मैं तो वैसे ही ज्यादा पढ़ाई आज तो कम पढ़ा रहा हूँ, दूसरा दिन में कम पढ़ा रहा हूँ। पहली दफा उनकी क्लास में प्रोजेक्टर खराब हुआ, वरना तो हमारी क्लास में पहली क्लास में, हाँ भाई शाम सुबह वालों, दूसरी क्लास वाले कह रहे हैं उनकी क्लास में पहली बार प्रोजेक्टर खराब हुआ, वरना हमेशा हमारी क्लास में होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा भाई है, फिर कर लो जो करना है, जिसने इकट्ठी तस्वीर लेनी है। लेनी पिक्चर? अच्छा जी यार मैं खुद बीमार हो गया, जहन में नहीं रहा, बिल्कुल जहन से निकल गया। अब स्पोर्ट्स डे करते हैं ना, बस एक आध दिन में अनाउंस, उससे पहले फिर रखवाते हैं बच्चों ने प्रैक्टिस करनी, माहौल फिर बनेगा ना, है गर्म होगा। जैसे स्पोर्ट्स डे की अनाउंसमेंट होगी, उधर से टेबल शेबल रखी जाएगी, फिर माहौल गर्म होना शुरू होगा टेबल टेनिस से बच्चे। उसी चक्कर में यार, उसमें यही लग रहा है कि अदर देन संडे कोई एक दिन ऑफ करके, वही वाला मतलब सैटरडे या मंडे ऑफ करके संडे ऑन करेंगे। ऐसा ही होगा, जिसने नहीं आना होगा वो बेशक ना आए, संडे ऑन होगा, उससे पहले एक दिन या उसके बाद एक दिन ऑफ होगा, क्योंकि एक ही दिन ऑफ होता है संडे का जिसमें स्पोर्ट्स डे होता है, लेकिन बुकिंग का इश्यूज चल रहे हैं। फिर दिसंबर में ले जाएं बहुत एंड पे, जनवरी के स्टार्ट में, तो एक तो उस आखिरी महीने में प्रेशर ज़्यादा होता है पढ़ाई का बच्चों पे, तो एक्स्ट्रा क्लास वगैरह चल रही होती है अक्सर, फिर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन जो लिया जाएगा आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। हाँ, मशवरा नहीं मांगा जा रहा, आपको बता दिया जाएगा कि ये करना है, एक दिन आगे पीछे करना है, कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके, मशवरा हम करके इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे, ठीक है। पर मशवरा ये भी जरूरी चीज है, सुन लो आज के लिए, ये भी हमने अपने बड़ों से ही सुना कि मशवरा उससे करो जो उसका अहल हो। मैं सीए करूं या ना करूं, बाहर खड़े हुए गार्ड से मशवरा करोगे तो शायद वो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको ना दे सके, बात समझिए। तो मशवरा उससे किया जाता है जो अहल लोग होंगे उनसे मशवरा कर लूंगा मैं ना अहल हूं बस उनमें, तो उसके बाद डिसाइड करके आपको बता देंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद है आप बैक करेंगे, क्योंकि छुट्टी नहीं हो सकती बेटा, अगर छुट्टी कर सकते होते तो मैं भी 2-3 दिन रेस्ट कर लेता, वो बहुत ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो तो छुट्टी हो, उसके अलावा नहीं करनी चाहिए छुट्टी। अच्छा ये जी पार्ट बी में क्या है अब, ये वैसे बता दें कि ज्यादा बेहतर सैटरडे ऑफ करना है या मंडे? बेटा संडे को मैंने अर्ज किया कि संडे, आप अभी तक सोए हुए हैं, संडे को अवेलेबिलिटी नहीं है, संडे को स्पोर्ट्स डे नहीं हो सकता, या फ्राइडे या सैटरडे को होगा या मंडे को होगा, मेरे ख्याल में मंडे ज्यादा बेहतर है। चलें लेट मी चेक द अवेलेबिलिटी अगेन। अच्छा जी प्लीज ओवर एंड आउट नहीं, ओवर। अच्छा जी, शो जर्नल एंट्रीज ब्ला 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 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, बाकी सब सेम मेथड। इनडायरेक्ट का मतलब डायरेक्टली इनकम रिकॉर्ड नहीं, छुपा के इनकम रिकॉर्ड। इनडायरेक्टली कैसे? एक्सपेंस को रिड्यूस करके। उसका तरीका क्या है? एसिड को नेट कर लेते हैं, कम करके कम वाले एसिड को डेप्सिट करते हैं, तो कम डेप्रिसिएशन आती है, अलग से इनकम रिकॉर्ड नहीं करते। मुश्किल आसान। तो अगेन पहले 2 साल तो पहले दिन वाली क्लास है, बल्कि पहले दिन वाली क्लास में तो एसिड और एक्सपेंस दोनों करवाए थे, ये तो सिर्फ एक चल रहा है, आधी क्लास है पहले वाली, ठीक है। खामोश हो जाएं प्लीज। यकम जनवरी X6 पर मैं तो 3 एंट्रीज ही करता हूं, कुछ बच्चे कहते हैं नेट ना कर लें भाई, मुझे क्या। डेफर्ड ग्रांट हम तो भाई अलग अलग ही करते हैं, 250 से, और पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट 500 से, और डेफर्ड ग्रांट सारे की सारी उड़ा के रख दो और इसको एसिड से नेट कर दो 250। अब हुआ क्या, ये लायबिलिटी थी, ये डेबिट होकर नील हो गई, ये एसिड साहब थे, ये क्रेडिट होकर नील नहीं हुए, बस कम हो गए। अब कम एसिड को डेप्रिसिएट करेंगे, ठीक है। तो जब डेप्रिसिएशन की वारी आएगी, ओहो X6 तो डेप्रिसिएशन की एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और एसिड बचा ही कितना हुआ है
अब मैं 500 माइनस 250 इज इक्वल टू 250 नहीं कर रहा, ये पहले दिन कर दिया था मैंने, लेक्चर भी अपलोड कहा था, हो गए थे। कितनों ने देखा दोबारा हफ्ते वाला लेक्चर? चलो मतलब काफियों को मसला। कितनों ने बैल वाला सवाल दोबारा देखा? यही बच्चे, तो मेरे ख्याल में ये छुट्टी वाले थे, है ना। आइंदा नहीं करूंगा ऐसे, जो मर्जी हो जाए। नहीं, छुट्टी वाले थे बीच में। 250 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अच्छा वैसे उसके बाद बेहतर फील, कल की क्लास के बाद कुछ नया नहीं किया, वही सवाल एक सिटिंग में किए, कुछ कॉन्फिडेंट हुए? शुक्र है। तो फिर अब कल चाहे हाफ क्लास भी हो, इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुरू जरूर कर देंगे जी, क्योंकि बस होगी ना, बोर होने लग गए क्या गवर्नमेंट का। जी बोले। लो जी, वैसे ही नजर आ रहा है आपको कि कहानी अब क्या, क्योंकि पिछला सवाल करके आए ना। पिछले सवाल में क्या था, 125 की का एक्सपेंस रिकॉर्ड करके 62.5 की इनकम रिकॉर्ड करे, तो अल्टीमेटली नेट 62.5 की इनकम ही हो रही, 62.5 का एक्सपेंस ही हो रहा था ना। तो यहाँ पे वही काम हो गया, पहले दिन बताया था, रिजल्ट वही निकलता है। अगला सवाल आया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, और X7 है ना, X7 है, लिखवा दो ना ताकि पता लगा सके। सिर्फ डेप्रीसिएशन होगी जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 62.5 से, 62.5। डन जी, यहां तक तो सवाल पुराना था। अब नई चीज जो आज पढ़ रहे हैं वो क्या है, साल के पहले ही दिन रीपेमेंट हो गई। शहबाज शरीफ साहब ने दरवाजा खटकाया और कहा, मैनू साहब ही कहता जे 250 क्रेडिट किया, डेबिट किसे करे, कितना अनअमोर्टाइज बैलेंस पड़ा है कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की थी जिसका अनअमोर्टाइज पड़ा हो, ठीक है भाई, क्या हुआ जी। तो बस सादा सी बात है, जब ये ग्रांट आई थी तो उसी दिन तो यार ये डेट गलत लिख दी है मैंने, अल्लाह माफ करे मुझे, 1 जनवरी X6 पर ही होनी है। तो जिस दिन ये ग्रांट रिसीव हुई थी उसी दिन हमने इसको खत्म कर दिया था, एसेट की कॉस्ट में से नेट कर दिया था। आज जब ये पैसे चले गए जेब से, तो डेबिट किसको करेंगे, उसी को जिसे उस दिन क्रेडिट किया था। 250 से एसेट बढ़ जाएगा। अब अगेन वही मसला आया, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है, और स्टैंडर्ड ने क्या कहा हुआ है, ये सारी बात स्टैंडर्ड ने कही हुई है, मैं लिखने की बजाय इसको कॉपी कर लेता हूं जी। स्टैंडर्ड ने क्या कहा हुआ है, बोल तो दो। प्रोस्पेक्टिवली इसको ट्रीट करो, लाइक चेंज इन एस्टीमेट इसका ट्रीटमेंट हो, ठीक है जी। तो लाइक चेंज इन एस्टीमेट, प्रोस्पेक्टिवली लाइक चेंज इन एस्टीमेट, सुभान अल्लाह। बच्चे पिछली क्लास में ना ऐसे कहते थे, आप मेरे सुभान अल्लाह के पीछे हो, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मैंने भी वो वीडियो देख लिया, अब ज्यादा मेरी मॉकिंग ना करो यार, क्या हो गया तुम्हें, सुभान अल्लाह। इसकी बैटरी खत्म हो गई, जरा बैग पकड़ाओ, कोई पुराना निकला है शायद, पॉज करिएगा जी। जी बहुत माजरत, आज पेन की बैटरी खत्म हो गई थी। तो बात ये हो रही थी कि हमने प्रोस्पेक्टिवली इस चेंज को लेना है, ठीक है। अब ये जो प्लांट 250 से बढ़ाया है, सोच के बताओ इस 250 के साथ पास्ट में क्या होना चाहिए था जो ग्रांट की वजह से नहीं हुआ था। हाँ जी, ये 250 बच गया था डेप्रीशिएट होने से। कितने साल? 2 साल। सिर्फ 250 डेप्रीशिएट हुआ, ये 250 बच गया था। तो ये असर भी पिछले साल जाके सही अब नहीं करना, पिछले साल 6 और 7 2 साल में जाके डेप्शन को नहीं बढ़ाना, बल्कि वो डेप्शन का असर अब हम इधर ही खड़े होकर एकदम से, जैसे चेंज इन एस्टीमेट में करते थे, डेप्शन कम होनी है या बढ़नी है उसी साल में, जिस साल में एस्टीमेट चेंज हुआ है उसी साल में कर लेते थे, पिछले साल को तो नहीं छेड़ते थे। तो वो कहता है IAS 20 के इसकी अकाउंटिंग भी वैसी ही करो जैसी चेंज इन एस्टीमेट की करते हो, यानी जिस साल में ये रीपेमेंट की है सारा कुछ उसी साल में करो, वापस नहीं जा सकते, वापस जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन देखो ना, एसेट बढ़ाया है आपने तो डेप्रीसिएशन भी बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी ना। जो डेप्शन होने से रह गई थी वो जब डेप्शन करनी है तो फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब इधर देखो जरा, अहम वर्किंग, ये ना किताबों के अंदर आपको बड़ी कॉम्प्लेक्स वर्किंग मिलेगी, इवन इस किताब में भी मिलेगी, लेकिन मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, जुगाड़ नहीं कहता इसको क्योंकि लीगल वर्किंग है बिल्कुल, लेकिन है शॉर्टकट। सादा बात, ये 250 रुपए कितने साल पर डेप्रीशिएट होना था वैसे, 4 पर ईयर निकाली, कितने साल की डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं हुई पिछले 2 साल में, एक्यूमुलेटेड एप क्या होता है जी, कितने साल पर डेप्रीशिएट होना था, 4 पे, कितने साल की डेप्रीशिएशन नहीं हुई, 2 की,
तो आंसर क्या आ गया, आप देख लो, पता भी लग गया आपको कि यही कह रहे थे ना आप, असल में वो तलवार बदल गई है ना एकदम से अपनी तलवार। जी जी बच्चों, कितना कितना आंसर आ रहा है? अब देखो ना, 125 की डेप्रीसिएशन कम चार्ज हुई, कैसे नजर आ रहा है डेप्शन? अगर 500 का एसेट तो डेप्शन कितनी होती? 125 लेकिन हमने ग्रांट रिसीव की और एसेट कॉस्ट में नेट कर दी, तो डेप्शन कितनी चार्ज हुई? 62.5 तो कितनी डेप्शन कम चार्ज हुई दोनों साल में? 62.5 ऐड कर तो कितना बनता है? 125 हमने इस साल में चार्ज कर दिया, क्योंकि हम वापस तो जा नहीं सकते, चेंज इन एस्टीमेट की तरह से इसको ट्रीट किया। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करना पड़ा है ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, डन। उसके बाद जी अब डेप्रिसिएशन दोबारा होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, और अब भाई एसेट वापस 500 का हो गया, सिंपल डिवाइडेड बाय 4 करो, जैसे उसने डेप्रिशिएट होना था पहले वैसे ही डेप्रिशिएट कर दो, तो ये आ गया 125। ठीक है जी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें ना ये 125 मुश्किल तरीके से निकाल के दिखाओ। 125 जो पुराना 250 था उसको रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट कर दें, और जो नया 250 ऐड हुआ है उसको भी रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट कर दें। क्या आंसर आता है? नहीं 125 आएगा, बताओ। 250? ओ ये तो नहीं हो सकता। याद करें, जब इस तरह की चेंज आती थी एस्टीमेट टाइप, तो हम कहते थे कि बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करें। अब जो पहले वाला 250 था, 250 बच गया था ना, ये 250 62.5 से कम हुआ था और 62.5 से कम हुआ था, यानी 125 से टोटल कम हो गया था, तो रह कितना गया था? 125। तो 125 पुराने वाले को रिमेनिंग लाइफ पे करो, और ये जो 250 बढ़ा है ये इसी दिन 125 से कम कर दिया हमने, ये भी कितना बच गया इस दिन, साल के पहले दिन 125 का, इसकी रिमेनिंग लाइफ भी 125 की, अब 2 है तो कितना बनता है? हाँ, लेकिन इतने मुश्किल से ये फिगर निकाली तो क्या फायदा? आसान काम जब आसान तरीके से काम हो रहा है तो उसी तरीके से कर लो ना भाई। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, काट नहीं रहा, कोई नोट ही ना कर ले, मिटा रहा हूं। ठीक है, सिंपल सी बात है, एसिड बढ़ गया है, बस 500 पे चला गया, और नॉर्मल तरीके से 4 साल पे डेफिसिट होना था वही लिख दो, दोनों तरीके ही सही हैं, जैसे आपका दिल करे। ठीक है, लास्ट ईयर में ऐसा कुछ भी नहीं होना, बस साल के एंड पे डेप्रिसिएशन होनी है, और वो भी 125। लो नोट फरमाओ पार्ट बी। मैं हट जाऊं, गुजारा करो यार। जी एक दफा का भी ऑप्शन दूंगा, कुछ बच्चों के कैमरे होते हैं मेरी तरह के, नहीं चाहिए होते। अच्छा चलें आगे, एक्सट्रैक्ट्स बना लें। रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं है भाई, रेट्रोस्पेक्टिवली नाम की कोई चीज, कोई ट्रीटमेंट। ओ भाई चुप कर जाओ, एंड वाले, उसको सवाल समझा रहा हूं, तुम्हारी कान में, उसके कान में तुम्हारी आवाजें आ रही होनी, शर्म किया करो कुछ। रेट्रोस्पेक्टिव तब होता, वैसे ऐसी कोई चीज आज तक हमने पढ़ी नहीं है कि आप सोचो, आपको सिर्फ प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट कराया है, तो आपको सोचना वही चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिवली के लिए मैंने कहा है आप 6 और 7 में जाकर 62.5 की डेप्शन रिकॉर्ड करो, क्या ऐसा कर रहे हो? नहीं ना, आपने पिछले 2 साल में जितनी डेप्शन कम रिकॉर्ड हुई थी वो पिछले 2 साल में जाकर नहीं रिकॉर्ड की, अगर पिछले 2 साल में जाकर रिकॉर्ड करते तो इस साल में फिर ना करते ना। बोलो, इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली, लेकिन नहीं तो ऐसी कोई ट्रीटमेंट आपने भी नहीं पढ़ी हुई। सिंपल सी बात है, चेंज इन एस्टीमेट जैसे चलो, क्या मतलब 6 और 7 में डेप्शन कम थी तो बढ़ा लो, बढ़ाओ कब? जहां पे 8 में खड़े होकर ये चेंज आया, वापस मत जाओ, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके हाथों से निकल के यूजर के पास जा चुकी होती है, तो बस आप इस साल में चेंज कर लो, क्योंकि अगर पिछले सालों को छेड़ोगे तो आइए सेट अप्लाई होगा, जो भी पढ़ने हैं हमने, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बदलनी पड़ती हैं, रीस्टेटमेंट करनी पड़ती है, नोट बनाना पड़ता है, वो आइए सेट और किस लिए है? तो स्टैंडर्ड ने शुक्र करो ये कहा हुआ है, ये खुशी की बात है। आपका दिल कर रहा है नहीं वापस जाके सही करें, वक्त पड़ जाता है वापस जाकर कुछ सही करना हो, क्योंकि आप अगर 8 में खड़े हैं तो 6 और 7 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर के घर में पड़ी हुई है। ठीक है, ओके, बहरहाल आइए सेट तक पहुंचेंगे फिर समझ आएगी जी बेहतर तरीके से। लेकिन उसमें रिट्रोस्पेक्टिव की समझ आएगी, प्रोस्पेक्टिव तो यही है जी। कितने कौन कौन से साल्स हैं? ये वाले सही थे ना, थोड़े फासले वाले। जी प्यारे बच्चों,
यार बातें क्यों कर रहे हो आप लोग? मुझे पता है कि दूसरी क्लास से आप ज़्यादा नहीं पढ़ सके, आप इस काबिल हैं भी नहीं वैसे भी। वो बड़े फ्रेश होते हैं, वो हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपने इस दफ़ा टेस्ट में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर लिया है, बट ये कोई रूटीन नहीं है। मुझे पता है अगले टेस्ट में आपने फिर 4, मैंने उनको बस बताना ही है कि वो जीत गए हैं। उन्होंने सर धड़ की बाजी लगा देनी है, और नकल नुकल तो नहीं की थी ये बात करने की। मर्जी क्या है। कितने बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है आज? वाकई यार आप लोगों ने सीरियस ले लिया इसे। चलो कोई बात नहीं, मैं सुबह वालों को कहता हूँ अगला टेस्ट आ रहा है ना, लग पता जाएगा। अच्छा बच्चों जी, इनकम तो आनी नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन है, ऐसा ही है। अच्छा सुनो बेटा, चुप कर जाओ प्लीज, चुप कर जाओ। मुझे कुछ और पढ़ा ही नहीं सका, आपको पता है, लेट ही आया हूँ, रेस्ट कर रहा था। जी बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 62.5 और 62.5, और ये एक्सपेंस अलग से इनकम तो है नहीं, और फिर एकदम से ये भी एक्सपेंस 125 प्लस ये भी एक्सपेंस 125। अब दोनों को अलग अलग लिखो, मेरा नहीं ख्याल इसकी जरूरत है, दोनों ही डेप्शन एक्सपेंस है ना। लिखना चाहो तो लिख लो, एक लिखो डेप्शन एक्सपेंस और एक लिखो डेप्शन एक्सपेंस ड्यू टू रीपेमेंट। लेकिन क्या फायदा, मैं तो कहूंगा 125 जमा 125 करके टोटल 250 ही लिख लो, ठीक है, और आखिरी साल में सिर्फ 125, ठीक है, सही है। ओहो, आप कहोगे जी इसको आपने ग्रीन किया, रो रहा है बेचारा। ये डेप्शन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में गया, डन ना। इनकम आई थी ना, 4 फीट एक्सपेंस दिखाया, ठीक है ना। डेप्शन कम हुई थी, उसी को बढ़ा दिया, ठीक, डन। चलो लास्ट पीपीई। इधर देखो भाई, सारे बाजियां भी देख लो, सिर्फ भाई ना देखते रहो, क्योंकि भाइयों को कहा है सर ने, तो भाइयों को कहा है जी। 200 नहीं 500 से ऐसे डेबिट हुआ था, एंट्री देख लो, पीपीई डेबिट, ठीक है। और फिर डेफर्ड ग्रांट डेबिट करके उसे नील किया था, और पीपीई क्या हुआ था, क्रेडिट, तो ये बच गया था 250 का। फिर ये ईयर एंड पे डेप्रिशिएट हुआ तो 62.5, जी बोलो 187.5, ठीक है। उसके बाद अब ये 187.5 पर था, और फिर ये 62.5 रुपए डेप्रिशिएट हुआ, और 125 रुपए, ठीक है जी, यहां पर पड़ा था। अब हुई रीपेमेंट, इधर देखो आप, मैं जरा नहीं तफसील से वर्किंग कर देता हूं, थोड़ी ऐसे कर देना, लंबी हो जाएगी वर्किंग जी। 125 पे एसिड पड़ा था 2008 में, पहले ही दिन 250 से बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, प्लस 250, साथ ही 125 से कम हो गया, माइनस 125, साथ ही नहीं बल्कि ईयर एंड पे 125 से फिर कम हो गया, तो माइनस 125। जरा वर्किंग लंबी थी ना, मैंने नीचे कर दी जी, कितना 125 पर ही है, एंट्री से देख लिया, अब क्या कहना कि इक्वल हो गया, बस ठीक है, एंट्रीज आपके सामने है। और फिर आखिरी साल में कुछ बंदे बोली जा रहे हैं, गैरत नाम की तो चीज ही कोई नहीं, 125 से डेप्रिशिएट हुआ, वो फिर बोल के कह रहे हाँ नहीं है, साथ वाले कह रहे नहीं है, मेरे अंदर नहीं सर कहते रहे 125 0, और ग्रांट नाम की तो चीज है ही कोई, जो अलग पिक्चर लेना चाहे वो अलग पिक्चर लें। फिर इकट्ठी पिक्चर वालों को भी इकट्ठी पिक्चर लेने देता हूँ, टाइम हो गया खत्म, तो दूसरी क्लास में मैं अनाउंसमेंट करा देता हूँ कि लेक्चर अपलोड नहीं होगा, जरूरत नहीं, टेस्ट में गवर्नमेंट ग्रांट टेस्ट होगा, बोरिंग कॉस्ट करना हो तो कोई मसला नहीं। देखें बहुत करंट है, बल्कि आपको तो कहना चाहिए था सर वो तो लाजमी करें, क्योंकि उसमें तो नंबर मिलने हमें पक्के 36 नहीं, 36 नहीं अभी फिलहाल, 23 शायद आ जाए, 20 है सिलेबस में। जिंदगी तो कल होगी मुलाकात, सुने रीपेमेंट बिल्कुल होगी। होमवर्क में अल्फा, वो क्या नाम था, इंडस फार्मा, एग्जाम्पल 6, 7 और ऑल एमसीक्यूज, ये लाजमी करने हैं। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।